तो मूवी की शुरुआत में हम आइलैंड के जंगल को देखते हैं जहाँ पर कुछ गांव वाले लकड़ी काट रहे थे। तभी अचानक से भेड़ियों का झुंड उन पर हमला कर देता है। सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं, बट एक बूढ़ा आदमी नहीं भाग पाता है और जख्मी हो जाता है। भेड़ियों का झुंड उसे मारने वाले होते हैं। तभी झाड़ियों में से एक रोशनी निकलती है और उसे देखकर भेड़िए रुक जाते हैं। वह रोशनी में से इंसानों की तरह दिखने वाले माँ और बेटी दिखाई देते हैं, जिन्हें वुल्फ वॉकर कहा जाता है। वुल्फ वॉकर वही है जो भेड़ियों से बात करते हैं और उन्हें कंट्रोल भी, हालांकि लोग उन्हें फेरी टेल ही समझते हैं। वुल्फ वॉकर उस बूढ़े आदमी को अपने मैजिकल पावर से हील कर देते हैं और फिर वह अपने गांव की तरफ भाग जाता है। यह सीन से हमें पता चलता है कि इंसान और भेड़ियों के बीच में जंगल को लेकर लड़ाई चल रही है। अब कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि आइलैंड के राजा लॉर्ड प्रोटेक्टर ने इंग्लैंड से स्पेशल बिल नाम के हंटर को बुलाया है ताकि वह जंगलों से भेड़ियों का झुंड का सफाया कर सके। बिल की एक छोटी सी बीन माँ की बेटी है जिसका नाम रॉबिन है। वो अपने पेट बर्ड मर्लिन के साथ स्पेशल बॉन्ड शेयर करती है। रॉबिन अपने फादर के साथ जंगलों में जाने की जिद करती है और उसके फादर उसे साफ साफ मना कर देते हैं क्योंकि वहाँ पे खतरा होता है। रॉबिन फादर की बातों को इग्नोर करती है और बाहर निकल जाती है। कुछ दूर आगे जाते हुए बाजार में उसे कुछ बदमाश बच्चों का सामना होता है। वह उसे तंग करने लगते हैं। तभी उसके फादर वहाँ आ जाते हैं और रॉबिन को रेस्क्यू कर लेते हैं। रॉबिन के फादर उसे घर में ही रहने का सलाह देते हैं और गेट के बाहर जाने के लिए बिल्कुल मना करते हैं, लेकिन रॉबिन भी जिद्दी होती है और वह गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करके गेट के बाहर चली जाती है। रॉबिन अपने फादर का दूर से पीछा करते करते जंगल के काफी अंदर चली जाती है। तभी उसी वक्त भेड़ियों का झुंड एक शेपर्ड पे अटैक कर देता है और उसे बचाने के लिए रॉबिन अपने बोन एरो से भेड़ियों पर शूट करती है, लेकिन उस अफरा तफरी में एरो रॉबिन के बर्ड मर्लिन पे लग जाता है और वह नीचे गिर जाता है। फिर अचानक से झाड़ियों में से वही छोटी सी वुल्फ वॉकर निकलती है और जख्मी बर्ड को अपने साथ लेकर चली जाती है। रॉबिन को रोकने के लिए भेड़िए उस पर हमला करते हैं, लेकिन रॉबिन के फादर वहां आ जाते हैं और उसे रेस्क्यू कर लेते हैं। रॉबिन अपने फादर को मर्लिन की बात बताती है, बट वह उसके इस नादानी पर डांट कर अपने साथ लेकर जाते हैं। गांव की तरफ आते वक्त बिल को वही बूढ़ा आदमी मिलता है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वह बिल को वुल्फ वॉकर के बारे में बताता है, बट बिल उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता है। बूढ़ा आदमी बात करते करते राजा की बुराई शुरू कर देता है, लेकिन लॉर्ड प्रोटेक्टर उसी समय अचानक से पीछे आ जाता है और बूढ़े को अरेस्ट करने का आदेश देता है। किंगडम के राजा बिल को भेड़ियों के झुंड को खत्म करने के लिए 2 दिन का समय देते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो किंगडम में पब्लिक का विद्रोह शुरू हो जाएगा। तभी राजा की नजर रॉबिन में पड़ती है और उसे गेट से बाहर जाने के लिए फटकार लगाते हैं और साथ में महल की सफाई का सजा भी सुनाते हैं। रास्ते में जाते वक्त वह बूढ़ा आदमी रॉबिन से कहता है कि उसकी बर्ड को वुल्फ वॉकर लेकर गई है और उनके पास मैजिकल पावर होता है जिससे बर्ड को अभी तक उसने हील भी कर दिया होगा। यह सुनकर रॉबिन उस बूढ़े आदमी को पिंजरे से आजाद कर देती है और गार्ड को चकमा देकर फिर से जंगलों की तरफ भाग जाती है। जंगल में अंदर जाने पर रॉबिन को उसका बर्ड सही सलामत मिल जाता है। तभी वहाँ पर वही छोटी सी वुल्फ वॉकर आ जाती है। उसे देखकर रॉबिन उस पर हमला करती है, लेकिन मर्लिन उसे रोकने की कोशिश करती है और उसी अफरा तफरी में रॉबिन एक फंदे में फंस जाती है और पेड़ से उल्टा लटक जाती है। वुल्फ वॉकर उसे फंदे से आजाद कर देती है, लेकिन इसी दरमियान उसके दांतों से रॉबिन जख्मी हो जाती है। जख्मी होने पर वुल्फ वॉकर उससे जख्मों को चाटकर मर्लिन के साथ अपने सीक्रेट लोकेशन पर चली जाती है। वह सीक्रेट लोकेशन घने झाड़ियों के बीच में था जहाँ पर जादू टोना के निशान मिलते हैं। रॉबिन भी उसका पीछा करते करते उस सीक्रेट लोकेशन तक पहुँच जाती है जहाँ पर वह बहुत विचित्र घटना देखती है। वह छोटी सी वुल्फ की आत्मा एक छोटी सी बच्ची के अंदर समा जाती है और देखते ही देखते वह भेड़िया इंसान के बच्चे का रूप ले लेता है। असल में यही वुल्फ वॉकर है। वुल्फ वॉकर रॉबिन से कहती है कि तुम बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें स्मेल कर सकती है। रॉबिन बाहर आ जाती है। उन दोनों में छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती है और वुल्फ वॉकर अपने मैजिक से रॉबिन के जख्मों को हील कर देती है। रॉबिन उस ओल्ड लेडी को देखकर कहती है कि क्या यह तुम्हारी मॉम है। वुल्फ वॉकर मजा लेने के लिए उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, नहीं तो भेड़िया उसे खा जाएंगी, और भेड़ियों को उसे चेस करने के लगा देती है। रास्ते में चेसिंग के दौरान वुल्फ वॉकर उसे अपना नाम मैप बताती है और कहती है कि जब वह सो जाती है तो भेड़िया बन जाती है और जब जागती है तो इंसान। रॉबिन भी उसे अपने बारे में बताती है। इस फन चेसिंग में दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तभी मैप को किसी इंसान की आने की स्मेल मिल जाती है। वह कोई और नहीं रॉबिन के फादर होते हैं जो भेड़ियों को पकड़ने के लिए फंदे लगा रहे थे। उनके जाने के बाद रॉबिन अपने लाइफ के बारे में बताती है और कहती है कि वह इंग्लैंड की रहने वाली है और उसके फादर को आयरलैंड में वुल्फ को हंट करने के लिए बुलाया गया है, इसलिए मैप को जल्द से जल्द जंगल छोड़कर कहीं और जाने की सलाह देती है। मैप कहती है कि उसकी मॉम नई जगह की तलाश में बाहर गई है, बट अभी तक लौटे नहीं है। जैसी वह आएगी हम सब यहाँ से चले जाएंगे। तभी रॉबिन उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी मॉम को इंसानों ने कैद कर लिया है। इनोसेंट मैप कहती है कि उसकी मॉम बहुत स्ट्रांग है और इंसान उसे कैप्चर नहीं कर सकते हैं।
अगर ऐसा होता भी है तो वह अपने उल्फ को पैक को लेकर इंसानों पर हमला कर देगी। इस कन्वर्सेशन के बाद रॉबिन मैप को नेक्स्ट डे बड़े पेड़ के पास मिलने को कहती है और फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। घर आने पर वह अपने फादर को उल्फ वॉकर के बारे में बताती है और कहती है कि हम बिना उल्फ को मारे उन्हें कहीं और भेज सकते हैं, लेकिन उसके फादर उसकी बात नहीं सुनते हैं और उसे गुस्से में आकर जंगलों में जाने के लिए डांटते हैं। रॉबिन नाराज होकर रोने लगती है और सोने चली जाती है। रात को सोते समय रॉबिन को उल्फ के आत्मा के सपने आते हैं। अगले दिन उसके फादर उसे किंग के पैलेस में छोड़कर आते हैं। रॉबिन पैलेस की साफ सफाई का काम करने लगती है। सफाई करते करते वह एक कमरे में पहुंच जाती है जहां पर उसे किसी की बुलाने की आवाज़ सुनाई देती है। इससे पहले वह पर्दे को खोलती मेड वहां पर आ जाती है और दोबारा यहां पर आने के लिए उसे स्ट्रिक्टली मना करती है। रात को सोते समय रॉबिन को फिर से उल्फ के आत्मा के सपने आते हैं, लेकिन इस बार रॉबिन रियल उल्फ में ट्रांसफर हो जाती है। उसकी डरने की आवाज़ सुनकर उसके फादर आ जाते हैं और उल्फ को देखकर उस पर हमला कर देते हैं। इस हालत में रॉबिन को शहर से होकर जंगल की तरफ भागना ही पड़ता है। जंगल में जाने पर वह सीक्रेट लोकेशन में मैप से मिलती है। मैप उसकी कंडीशन को देखकर चौंक जाती है और कहती है कि उसने तो उसे हील कर दिया था, फिर ये सब कैसे हुआ। हालांकि उसे अपने जैसे होने पर मैप को अच्छा लगता है। रॉबिन को उल्फ के तौर तरीके और पावर को सिखाने के लिए मैप उसे जंगल में लेकर जाती है। रॉबिन के लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस था, इसलिए वह इसे बहुत एंजॉय करती है। रॉबिन यह ऑब्जर्व करती है कि उसकी सेंस ऑफ स्मेल बढ़ गई है और बारीक से बारीक चीज़ों को भी वह पहचान सकती है। रॉबिन अपने घर जाने से पहले मैप की मॉम को ढूंढने का प्रॉमिस करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉबिन गार्ड से बचते हुए किसी तरह अपने घर पहुंच जाती है, लेकिन बॉडी में एंट्री करने से पहले उसे अजीब सी स्मेल आती है जो किंग के पैलेस की तरफ इशारा कर रहे थे। रॉबिन उस स्मेल का पीछा करती है, बट रास्ते में उसके फादर मिल जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। इतना ही नहीं, पूरे शहर में उल्फ आने की खबर मिल जाती है और सब जगह अफरा तफरी मच जाती है। फिर किंग भी वहां आ जाता है और रॉबिन चारों तरफ से घिर जाती है। हालांकि वह सबको चकमा देकर पैलेस के अंदर चली जाती है जहां पर मैप की मॉम कैद थी। मैप की मॉम उसे देखकर चौंक जाती है और कहती है कि एक उल्फ वॉकर के काटने से दूसरा उल्फ वॉकर बन सकता है। क्या उसने तुम्हें काटा है? कहाँ पर है वो? क्या वह जिंदा भी है? रॉबिन कहती है कि तुम्हारी खबर सुनकर मैप बहुत खुश होगी, लेकिन मॉम कहती है कि उसे जल्दी से जंगल छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए, नहीं तो इंसान उसे खत्म कर देंगे। मॉम रॉबिन को वहां से जाने को कहती है ताकि वह बाकी पैक को सही जगह पर लोकेट कर सके। तभी वहां पर किंग आ जाता है और जनता के गुस्से को देखकर उल्फ को खत्म करने का प्रॉमिस करता है। वह मैप की मॉम के पास जाता है और कहता है कि कल तुम्हें जनता के सामने डिस्प्ले किया जाएगा ताकि वह लोगों का विश्वास जीत सके। लेकिन वहाँ पे रॉबिन को वह देख लेता है और उस पर हमला कर देता है। रॉबिन सही समय पे वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है और अपने बॉडी में फिर से एंट्री कर लेती है। राजा के सैनिक बिल और उसके बेटी को उनके सामने पेश करते हैं। राजा उनसे कहता है कि तुम उल्फ को रोकने में कामयाब नहीं हुए, इसलिए वह बिल को आखिरी मौका देता है। साथ में सभी निवासी को यह विश्वास दिलाता है कि वह सारे उल्फ को जल्दी खत्म कर देगा। लेकिन उसकी बात सुनकर रॉबिन उसे उल्फ वॉकर से बात करने कहती है, बट राजा उस पर भड़क जाता है और बिल को उसे लेकर जाने को कहता है। उधर जंगल में मैव अपने मॉम के पुतले से बात करती है और उसे रॉबिन के बारे में बताती है। कहते कहते वह रोने लगती है और अपने मॉम को बहुत मिस करती है। दूसरी तरफ रॉबिन उल्फ में ट्रांसफर होने के डर से रात भर सोती नहीं है और मर्लिन को मैव के पास भेज देती है ताकि वह उसको मैसेज दे सके। फिर उसके बाद उसके फादर उसे पैलेस में ड्रॉप कराते हैं। रॉबिन जंगल में नहीं जाती है, इसलिए मैव बहुत गुस्से में आ जाती है और मर्लिन की बातों को इग्नोर करके वह रॉबिन से मिलने के लिए पैलेस में चली जाती है। रॉबिन उसे स्ट्रिक्टली यहाँ से चले जाने का ऑर्डर देती है और कहती है कि तुम जल्दी से जंगल खाली कर दो क्योंकि किंग पूरे जंगल में आग लगाने वाला है। मैव जाते वक्त कुछ लोगों की उसकी मॉम के बारे में बात करते हुए सुन लेती है और वह उनकी बातें सुनकर स्टेज पर पहुंच जाती है, बट रॉबिन उसकी सेफ्टी के लिए उसे रोकती है और उन बदमाश बच्चों की मदद से एक छोटे से पिंजरे में कैद कर देती है। किंग मैव की मॉम को केस से अनवील करता है और जनता को दिखाता है। मैव अपने आप को रोक नहीं पाती है और पिंजरे को तोड़कर स्टेज पर मॉम को रेस्क्यू करने के लिए पहुंच जाती है। राजा गार्ड को उसे पकड़ने का आदेश देते हैं, बट बिल उसे चेन करने की कोशिश करता है। इधर से रॉबिन भी आ जाती है और इसी अफरा तफरी में मैव की मॉम बिल को बाइट कर लेती है। किसी तरह सैनिक मैव की मॉम को काबू कर लेते हैं, लेकिन मैव को यह सब देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है और दीवार पर चढ़कर यह ऐलान करती है कि वह उल्फ वॉकर है और वो अपने मॉम को यहाँ से लेकर जाएगी। इतना ही नहीं, वो अपने पैक ऑफ उल्फ को लेकर आएगी और सभी को खा जाएगी। राजा सभी को संयम रखने को कहता है क्योंकि आज रात को वह सारे जंगल में आग लगा देगा। राजा अपने सैनिकों को तैयारी का आदेश देता है और सारे सैनिक जंगल की तरफ रवाना होने लगते हैं। तरफ मैव भी हाउल करके सभी उल्फ को रेडी कर लेती है। किंग बिल को मैव की मॉम को मारने का आदेश देता है। बिल उसे मारने जाता है, बट रॉबिन उसकी मॉम को पिंजरे से आज़ाद करके वहाँ से भागने लगती है। वह सैनिकों से बचते हुए
किसी तरह पैलेस के गेट से बाहर निकल जाती है और दोनों जंगल की तरफ बढ़ते हैं। मैप अपनी मॉम को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वह सभी लोग खुशी सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी पीछे से एक एरो आता है और मैप की मॉम को हिट कर देता है, जिससे वह जख्मी होकर नीचे गिर जाती है। वह एरो बिल का होता है, जो रॉबिन को उल्फ से बचाने आया था। रॉबिन उसे रोकने की कोशिश करती है। इधर मैप भी अपनी मॉम को हील करने के लिए मैजिक परफॉर्म करती है और उसकी मॉम की आत्मा हवा में उठकर सीक्रेट लोकेशन में जाने लगती है। रॉबिन भी फादर को उसे उनके पास जाने देने के लिए रिक्वेस्ट करती है, बट वह उसकी बात नहीं मानते हैं। फाइनली रॉबिन की उल्फ वाली आत्मा बाकी उल्फ के साथ ज्वाइन हो जाती है ताकि वह सब रिचुअल्स परफॉर्म करके उसकी मॉम को जिंदा कर सके। बिल की नाकामी पर किंग को बहुत गुस्सा आता है और वह उसे चेंज कर लेता है। मैप रिचुअल्स परफॉर्म करती है। क्योंकि जख्म बहुत बड़ा था, इसलिए मैप को उसे करने में टाइम लग रहा था। दूसरी तरफ किंग के सैनिक आगे बढ़ रहे थे, तभी रॉबिन उनको रोकने के लिए वहां से चली जाती है। मैप बाकी उल्फ को उसकी मदद करने का आदेश देती है। किंग जंगलों में आग लगाते हुए आगे बढ़ रहा था और इधर रॉबिन भी अपने उल्फ को उनको हराने के लिए टैक्टिक बताती है। फाइनली उल्फ सैनिकों पर हमला कर देते हैं, बट मैप को रिचुअल परफॉर्म करने के लिए पैक ऑफ उल्फ की जरूरत थी, इसलिए वह आवाज आकर सभी उल्फ को अपने पास बुला लेती है। रॉबिन अपने फादर को देखकर रुक जाती है। फादर उसे पहचान लेते हैं, बट लॉर्ड प्रोटेक्टर उस पर बंदूक से हमला कर देता है। किसी तरह डैड की हेल्प से वह वहां से भाग जाती है। किंग आगे बढ़ते बढ़ते उनके सीक्रेट लोकेशन के काफी पास आ जाता है और कैनन से फायर ही करने वाला होता है, तभी रॉबिन को उसकी आहट मिल जाती है और वह भागते भागते कैनन पर ही अटैक कर देती है, जिससे कैनन जगह पर ही ब्लास्ट हो जाता है और सभी लोग जख्मी हो जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर किंग रॉबिन को मारने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पे मर्लिन उसे रोकती है, बट वह फेल हो जाती है। किंग रॉबिन को मारने वाला ही होता है, तभी पीछे से एक अल्फा मेल उस पर हमला कर देता है। वह कोई और नहीं रॉबिन के फादर होते हैं, जो अब उल्फ में ट्रांसफर हो गए हैं। उन दोनों में काफी फियर्स बैटल होता है। फाइनली किंग समझ जाता है कि बिल भी उल्फ वॉकर बन चुका है, इसलिए वह बिल के ह्यूमन बॉडी को शूट करता है, बट रॉबिन अपने एरो से उसे हिट कर देती है। फाइनली किंग मारा जाता है और रॉबिन अपने फादर से मिल जाता है। आने के एंड सीन में हम देखते हैं कि रॉबिन अपने फादर के साथ उनके सीक्रेट लोकेशन पर जाती है, जहाँ पर मैप रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। मैप को कामयाबी नहीं मिल पा रही थी क्योंकि उसमें बहुत एनर्जी की जरूरत थी, इसलिए वह हताश हो जाती है। रॉबिन उसे हेल्प करने का ऑफर करती है। मैप उसे रिचुअल में शामिल कर लेती है और सारे उल्फ इंक्लूडिंग रॉबिन के फादर सर्कल में हाउल करने लगते हैं और हाउलिंग की आवाज़ पूरे शहर में गूंजने लगती है। फाइनली उसकी मॉम जिंदा हो जाती है। सभी लोग यह देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। मैप की मॉम रॉबिन के फादर को भी अपने पैक का हिस्सा बना लेती है। मैप की मॉम और रॉबिन के फादर दोनों शादी करके एक अच्छे पेरेंट्स बन जाते हैं। मैप और रॉबिन अपने मर्लिन बर्ग के साथ बहुत खुश है। इस तरह से मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।